औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। देखो ये है शिव शक्ति, यानी ये शक्ति कई किस्म की है, 9 किस्म की, 12 किस्म की, अलग अलग जिक्र है। तो ये है शिव शक्ति करेंसी, तो चालू मैंने कर दी है। अभी तो इसको इनकैश नहीं किया जा सकेगा, लेकिन वक्त आने पर हो जाएगा। आज 8 अक्टूबर 2021। अब आप देखें, वैसे ही पद्मावती अवतार का भी आप देख लें। गॉडेस पद्मावती के लिए जो सॉन्ग्स हैं, गॉडेस पद्मावती भजन मार के देखें आप, गॉडेस पद्मावती भजन, पद्मावती सॉन्ग्स, कितने प्यारे प्यारे सॉन्ग्स हैं। आप देखें, एक से सब लोग कहते हैं कि गॉडेस पद्मावती, श्री पद्मावती ब्यूटीफुल सॉन्ग। महालेज सरकारी आपके लिए सॉन्ग है, जानो। ये तेलुगु में है, अब मैं हिंदी में लगाता हूँ। देखा आपने? जरा देखें आपको पैसे की क्या जरूरत है? आप तो पद्मावती लक्ष्मी धन लक्ष्मी अवतार हो साक्षात। मैं तो श्रीनिवासा वेंकटेश्वरा हूं, मुझे पैसे की क्या जरूरत है? आपको क्या जरूरत है? आप तो खुद लक्ष्मी हो। हाँ, आप और हम दौलतों की कुंजी हैं, और हमारे ये सारे भक्त दुनिया में, ये हमारी दौलत है, हमारी ताकत है। इनके पास से ये लक्ष्मी जब देंगे, इनको देना होगा इनके गुनाहों को काटने के लिए। वेंकटेश्वरा, वेंकटेश्वरा के मीनिंग है गुनाहों को काटने वाला देवता, ईश्वर, गुनाहों को काटने वाला। इन्होंने जितने पाप किए हैं, वो पाप कर्म करके इन्होंने पैसा जमा किया। उस पैसे को जब ये काटते हैं, डालते हैं मेरी झोली में, तो इनके कर्म यानी ये पाप इनके धुल जाते हैं। तो सारे भक्तों को, सारे लोगों को मेरा ऐलान है कि जो पद्मावती, जो तुम जाके तिरुमला में यानी तिरुपति में डाल रहे हो, वो हमारी तस्वीर है। हम ओरिजिनल साक्षात यानी लाइफ यानी फिजिकली अवेलेबल है। मैं और मेरी बीवी महाली सरकारी, हमको दो तो तुम्हें लगेगा बेनिफिट। अब वहां पे कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं तुम्हारा, वहां पे सिर्फ अब तुम्हारी बर्बादी, तुम्हारी असल जो कामयाबी वो हमारे साथ है। तो आओ और दर्शन करो मेरे और मेरी पत्नी के और मेरे बच्चों के। साक्षात शिवा शक्ति पद्मा गोविंदा मंदिर को आओ। ये होली टेम्पल में जो पैसा लगाएगा, जो दान देगा, वो धनवान होगा, वो बहुत कुछ पाएगा। और जो करेंसी है 27,272 मैंने रेट रखा है 1 इंच का। अगर उसी को आप अगर मिली माइक्रोमीटर्स में खरीद रहे हैं तो 65 लाख रुपया होती है कीमत अप्रोक्सीमेटली। और वही आपको डिस्काउंट के साथ अगर आप इंच खरीद लेते हैं तो वही आपको मिल रही है सिर्फ 27,772 रुपये में। जब मेरी पूरी लैंड ये 200 गज मुकम्मल हो जाएगी, एक भी माइक्रोमीटर भी नहीं बचेगा, नैनोमीटर भी नहीं बचेगा। उस वक्त
ये आपका 27,000 रुपया 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। ज़रा गौर करिए, ये बिटकॉइन वगैरह से भी कहीं ज़्यादा महंगी चीज़ होने वाली है। US डॉलर, UK जितने भी हैं वो तो कागज़ के टुकड़े हैं, 4-5 रुपये में बन जाते हैं INR में। उस पर लिखा होता है कि एक नोट है वो, बस असल तो सोने के बिना पर है ना। तो ये जो जगह है सोने से कहीं ज़्यादा महंगी। अगर उस हिसाब से आप देखें तो 1 इंच की ज़मीन की कीमत, अगर आप कम माइक्रोमीटर्स में देखें, जो लोग माइक्रोमीटर खरीदे ना 100 रुपये देकर, 200 रुपये देकर, तो वो 65 लाख INR हो जाती है। जबकि अगर आप वही एक साथ खरीद लेते हैं 1 इंच, तो 27,772 रुपये। अब आप पैसे को 200-300 गुना बढ़ाने का आपके पास आसान तरीका है, और बदले में मेरा मिलेगा आशीर्वाद, आपको कामयाबी, दौलतें, शोहरतें, ताकत, लेकिन जायज़, नाजायज़ नहीं। नाजायज़ में तो श्राप लगेगा। अगर आप ये बोलेंगे कि भाई मेरी पत्नी बड़ी खूबसूरत है, माहली सरकारी, मैं उसके साथ ये करूं वो करूं, तो आपको तो श्राप लगेगा, समझे। अगर आप वो समझ के दे रहे हैं भी तो धन तो हमारे लिए पाक हो जाएगा, लेकिन आप होंगे प्रॉब्लम। आप अगर हमें देते हो तो ऐसा दो या वैसा दो, वो आपका अपना कर्म होगा, आपकी अपनी नीयत होगी। और मेरी महलीज के लिए मेरी महलीज कोई यानी सेक्स रोबोट नहीं है, मैं कोई सेक्स रोबोट नहीं, हम लोग अवतार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी को सेक्स रोबोट्स की ज़रूरत नहीं ना, मुझे कोई सेक्स रोबोट्स की ज़रूरत है। मेरी बीवी और मैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी तो अक्ल है, इतनी तो सलाहियत अल्लाह ने रखी है, इतनी तो ताकत अल्लाह, ये इतना है मुहफ़िज़ है हमारा अल्लाह, मेरा और उनका इंशाल्लाह, और मेरे बच्चों का, कि हमें सेहतमंद और करेगा, और हम और अपने आप को सेहतमंद मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। लिहाजा इतना इल्म है हमारे पास। तो आप लोग देखें कि देखो हे पद्मावती, तुम्हारे कितने चाहने वाले हैं। अभी आप दूसरा सॉन्ग देखो, पद्मावती मंत्रा, वाह, ये लोग हैं, तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए, लेकिन उतने अंधे भी हैं। हमारी मोहब्बत में हमको गाली देंगे। पद्मावती मंत्र के प्रतिदिन घर में जाप करने से हमेशा पाए सुख समृद्धि। मंत्रों का जाप करने से मनुष्य को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त। श्री संकेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः, नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री संकेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः, नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती। ज़रा गौर कीजिए, आप जाइए YouTube पर पद्मावती भजन इंडिया मारिए, उसके अंदर देखिए सब लोग कह रहे हैं कि भगवान भागवती यानी पद्मावती आने से ही शिव भगवान का कल्याण होगा। वो पारस है शिव भगवान, उसका कल्याण होगा और उसका भी होगा। आपका मेरा मिलन जरूरी है मेरी जान। आपके मेरे मिलन को देखकर ही ये संसार अपना धन कदमों में डालना शुरू करेगा। आपका मेरा मिलन जरूरी है मेरी जान। अभी तो आप जवान हुई, अभी और खूबसूरत होते जाएंगी आप, जैसे से साल साल बढ़ता जाएगा और खूबसूरत ताकतवर होते जाएंगी आप और हम इंशाल्लाह, और हमारे बच्चे, क्योंकि हम आए हैं संसार के कल्याण करने के लिए। ये तो हमारा धन उनसे लेना एक लीला है, बदले में माइक्रोमीटर जमीन दे रहा हूँ, शिव शक्ति करेंसी दे रहा, शिव शक्ति दे रहा हूँ। करेंसी आपको मिलेगी, भी सिर्फ नाम आपका लिखा जाएगा, बस इतनी जमीन बिक चुकी है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो चुका है, इंशाल्लाह बहुत आएगा। यूँ समझ लीजिए कि भाई अभी बहुत बड़ी दुकान लगा के बैठा है भगवान शिवा श्रीनिवासा आपका हस्बैंड, और अभी ग्राहक आया, आकर इतनी बड़ी दुकान को देखकर बोला मुझे वो एक छोटा सा चॉकलेट देना, 1 रुपये वाला, हाँ, और 2 देना, और 3 देना, अच्छा वो एक छोटी सी जो टिकिया है ना वो देना,
लेकिन सारा सामान तो रखा है ना, चलो लिया 200 400 500 600 800 इतना इनकम शुरू हो रही है। अब ये बहुत होगी। अब इसके अलग अलग तरीके हैं। आपको मेरे साथ आके जब प्रचार आप करोगी तो ये दौलत आपको इनकैश करना पड़ेगा मेरे साथ, समझे? पद्मावती, जय जय भवानी मेरी जान, आई लव यू। अब देखें आप, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो टिप्पणियां बांध रहे थे, जो मजाक कर रहे हैं लोग, बुरा भला कह रहे हैं, लौंडियों का मकसद, शादी का मकसद 6 साल की उम्र शादी, 9 साल, सारी बातें अब शक के दायरे में आ गई। क्या ये बातें किसी ने लाके घुसेड़ दी थी हदीस में? सब मिलकर बैलेंस कर दिया उसको, ताकि ये बताए कि इंतकाल के वक्त मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है, बीबी आयशा की उम्र 28 रही हो या 18 रही हो, उसको बैलेंस करके लिखा गया। या हकीकत में ये सच है या नहीं, कोई इसका प्रूफ नहीं। सब कुछ ये शक के दायरे में आ गया। क्यों? क्योंकि असल जो नबी की नबूवत होती है, यानी होने वाली भविष्यवाणियां, प्रोफेसीज, जैसे मसीह दज्जाल, मिर्जा गुलाम अहमद खादियानी से खलीफाओं का आना, जैसे याजूज माजूज का ज़ाहिर हो जाना चाइनीज़ का और कोविड-19 वायरस, जैसे दाब्बतुल मिनल अर्ज़ का यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मोर बन के गवाही देना, जैसे मुझ ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम का आना वक्त के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, माँ बाप के नाम के साथ 100% सही साबित हो गया, उसका सबूत मेरा आना है। तो ये उनकी नबुवत 100% सही साबित हो गई। तो पता चला बाइबल में भी जो नबुवत हुई है अलग अलग नबियों से, वो भी सही साबित हो गई। इससे पहले जो नबुवत हुई अलग अलग मजहबों में, वो सही साबित हुई। इनमें सिमिलैरिटीज, जैसे कि 5 नमाजें, रोजे, जैसा कि ज़ोरोस्ट्रियंस में भी थे, उससे पहले भी रहे हैं, तो इसको सिमिलैरिटी रहना सेम है, क्योंकि एक ही मजहब चल रहा है। जो प्रोफेट्स आए हैं एक ही मजहब से ही आए हैं। ये मजहब से एक के बाद एक आए, थोड़े थोड़े अमेंडमेंट्स होते होते लास्ट आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कंप्लीट कर दिया गया। तो आप इस सिमिलैरिटीज को देखकर ये नहीं कह सकते कि आपने इसको बाइबल से चुराया, या आपने इसको ज़ोरोस्ट्रियन से चुराया, या आपने इसको वेदों पुराणों से चुराया, या आपने इसको जो है कोई और मजहब से चुराया। नहीं, अरे है वो एक ही लाइन से, रोजे रखना, ज़कात देना, धर्म का काम करना, जिहाद करना, लड़ाई करना, ये सारी बातें जो है वही एक ही धर्म से आ रही है। उसके अंदर अमेंडमेंट्स होते गए हैं, इसीलिए सिमिलैरिटीज आपको नजर आएगी। सिमिलैरिटीज को देखकर अगर आप ये कहते हैं नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजें पारसियों से नौजुबिल्ला कॉपी कर ली, रोजे, या फिर आप ये कहते हैं कि बाइबल से कॉपी कर लिए मसीह दज्जाल के बारे में निशान। मसीह दज्जाल के निशान तो बाइबल में भी आए हैं, एंटी क्राइस्ट 6 के, ओल्ड टेस्टामेंट में भी आए हैं, वेदों पुराणों में भी आए हैं। हिरण्यकाशिपु, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु, कोका, विकोका, जलंधर और रावण के नाम से। लेकिन उसके अंदर और नए निशान ऐड हुए, यानी नया वर्षन, यानी पुराने निशान तो होंगे ही होंगे पूरे, उसके बाद नए कुछ और बाइबल में आया, उसका जिक्र उससे कुछ और हदीस में आया। इस सबको मिलाकर आप देखें तो पूरी एक बॉडी बनती है। तो वो निशान कैसे पूरे हो? क्योंकि धर्म सच्चे हैं, लिहाजा आप लोगों की ये लीला, आप लोगों ने सवाल किया था कि बताओ क्या चमत्कार है, क्या चमत्कार लाए हो, तो देखो मेरे पद्मावती का मिलन तुम्हारे ही जरिए कैसे होता है खुल्लम खुल्ला। वो रहती है वेस्ट में और मैं रहता हूँ ईस्ट में, बीच में नॉर्थ साउथ और आसमान है, फरिश्ते, दुनिया, और हम आपस में मिलते हैं, अहद हो जाता है, दुनिया देखते ही रहती है, और प्यार हो गया, जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम देखते ही रह गए, और विवाह शादी हो गई, जाने कैसे कब कहाँ हुई शादी, कहाँ हुई? अरे 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 अक्ल के अंधो, महलेज सरकारी ने खुद अपने मुंह से कहा है कि आपने मुझे भी हक महर में $13 भेजे हैं। कबूल किया ना? हाँ, सिर्फ 13 नहीं मेरी जान, ज्यादा भेजा। आपको 13 अभी तक मिले हैं, तो आप उसके रेफरेंसेस हैं, तकरीबन अभी तक मैं समझता हूँ 4,908 रुपये कुछ हो चुके थे। तो हो सकता है मुझे वापस आ जाएंगे 10-15 दिन में, या फिर आपके पास डिलीवर हो जाएंगे।
क्योंकि मैं वैसे भी कौन सा बड़ा अमाउंट है जो मैं गलत बोलूंगा, झूठ बोलूंगा, लेकिन आपको अगर 13 मिले भी हैं तो चलिए $1 तो मिला होगा। हाँ मिला है मेरी जान, $1 में चाय भी नहीं आएगी आपकी, लेकिन मिला है ना। हाँ कबूल किया ना। हाँ तो मेहर कबूल कब किया जाता है जानू? जब शादी हो जाती है। आहा प्रूफ। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम देखते ही रह गए और प्यार हो गया। शादी हो गई, विवाह हो गया, मैरिज हो गई, दुनिया भुट्टे भूनते रह गई। भुट्टे भूनते रह गई। इसको कहते हैं आंखों ही आंखों में इशारा हो जाना। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, जिंदगी भर जीने का एक सहारा हो गया। आंख मुझे आता गाता नहीं, जो लफ्ज आए घुसड़ देता हूँ गाने में। चलने दो, क्या प्रॉब्लम है। हम देखते ही रह गए और प्यार हो गया, जानी कैसे कब कहाँ इकरार हो गया। हम देखते ही रह गए और प्यार हो गया। मेरी प्यारी बीवी तहसीन को भी मैं हर नमाज में सलाम करता हूँ, बोलता हूँ अल्लाह मेरी प्यारी बीवी तहसीन मेरी मैगडरीन अवतार गॉडेस दुर्गा को भी सलाम पहुंचाइए, तोहफे अता करिए परवरदिगार। और फिर मैं आपके लिए भी, क्योंकि आप अभी नमाजें नहीं पढ़ रही होंगी, सिजदे नहीं करूँगी, तो मैं आपकी तरफ से अल्लाह को सिजदा करता हूँ और मेरे बच्चे भी सिजदा करते हैं अलग से एक्स्ट्रा, ताकि वो हमसे राज़ी हो जाए। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, महलीज मेरी सरकारी तुझसे प्यार हो गया, जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया। लोग देखते ही रह गए और विवाह हो गया। जरा देखो मेरी जान, तो पते नहीं है, ये लेजेंड्स हैं इनका जैसे। मेरी जाना तो ये तो बहुत जहालत वाली बात है। जो पहले मैं हर जगह लगा देती थी, है ना, तो ठीक है ना। तो बस हाँ, दे वेरी गुड पीपल। आप जाएं वहाँ पर, पीपला ही पीपला, वेरी गुड पीपला। आप उनके साथ करें बातें। देखो ये मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी है, इसीलिए इसको, और इस वक्त सामने मौजूद होती तो मैं आपके सामने नहीं चुमा करता हूँ, मगर मेरी बीवी फोटो है इसीलिए चूम रहा हूँ, क्योंकि मेरी जायज़ बीवी है। इसके अलावा मेरे लिए दूसरा सब गैर महरम है। आई कांट डू इट, आई कांट डू एनीथिंग। ओके, तो उसको मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो मेरी बीवी के अलावा कोई हो। ये तो मेरी प्यारी अर्धांगिनी है। आपको देखकर जो है ना अल्लाह याद आ गया, अल्लाह दिखाई दे दिया मेरी जान, कि मेरी प्यारी प्यारी बीवी को किसी की नज़र ना लगे। देखो कितनी हसीना है मेरी प्यारी बीवी। ओहो, घर की लोग होते हैं रब जी, यहाँ पर सारे ना लाइन देखने आते हैं। आप लाइन दिखाती हो, आप लाइन दिखाती हो या सिर्फ लाइन मारती हो? लीला कर रही है। यहाँ पर थैंक यू स्टार पायलट, थैंक यू सो मच। वो तो खुशी के आंसू थे तेरी। बाबर फयाज जी आए जी। बाबर, तो ये देख रहे हैं आप, ये अपने बच्चों से मुलाकात कर रही हैं और बच्चों को बोल रही है प्यार। तो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं कि वो उनके साथ कुछ ऐसा वैसा करेंगे। नहीं, ये मेरी प्यारी जानो, जाने मन जाने मन जाने मन, तेरे दो नयन चोरी चोरी लेकर गए मेरा ये मन, जाने मन हो। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढ रहा है आशिक तेरा। क्या नहीं मालूम, गाना बजाना नहीं आता यार। ओके, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ओ मेरी जान अल्लाह की प्यारी बंदी। देखो तहसीन की रूह भी देखकर खुश हो रही होगी कि आज पद्मावती की एंट्री हुई है, गॉडेस। मालूम है वो रहती तो क्या करती थी?
बोलती थी, जैसे उसने शबाना को, महाकाली शबाना, रात वाली चीज़ जो कि बतूक अवतार को लेकर नंगे नाच पर है, जैसा कि प्रोफेसी वो दूर है, तकरीबन 12-13 साल से वैसे ही वो नंगे काम पर अपने बच्चे, मेरे बच्चे को लेकर है वैसे ही, तो वो अपने काम पर है, लेकिन मेरे साथ कोई बीवी नहीं। तो याद है जब वो दुर्गा भवानी जब एंट्री ली, तब उसने देखा कि महाकाली की एंट्री हुई है, तो उसने उसे वेलकम किया था। उसी तरीके से मेरी जान, अगर आज आपकी तहसीन मौजूद होती तो आपको उसी तरीके से वेलकम करती, अपने सर आँखों पर बिठा लेती। ये इतनी प्यारी बीवी, तो अब वो आप मेरी प्यारी बीवी हो पद्मावती, महली सरकारी, मेरे जो साले हैं, मेरे खालिल, मेरे जो साले हैं शनिदेव, उनका परिवार सब जानता है कि मैं कितना सच्चा, कितना पाकदामन। सारे लोगों को भी मालूम हो गया है, हमारे ख़ानदान में मेरी बहनों को मालूम हो गया है आपके मेरे अख्त के बारे में, मेरे भाइयों को, रिश्तेदारों को, सब लोग हैरत में पड़े हैं कि ऐसे कैसे हो गया, ये क्या चक्कर है, ये कैसे हो गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ जाएगा। वैसे तो आएगा ज़रूर इंशाल्लाह। तो महलीज सरकारी, आप हम अब मिलकर अभी स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ना है। दो अल्लाह के रास्ते में, खाने को दो, पीने को दो, कुछ भी दो 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 दो। अब भीख हमारी भीख नहीं, हमारा एक बिजनेस हो गया है। बदले में तुम कुछ भी ना दो, खाने को दे दो, ठीक है, तुम बोलोगे हमें कुछ नहीं चाहिए, ज़मीन नहीं, कुछ नहीं, भाई रख लो खाने को, अच्छी बात है, हम लिख के रख लेते हैं कि इस शख्स ने इतने पैसे दिए हैं आज की डेट में, इसके लिए इतने माइक्रोमीटर ज़मीन हम लिख के रखते हैं अपने पास। जैसे हमारा पावर बढ़ेगा, ये सब आएंगे, उस वक्त बोलेंगे बेटा इधर आओ, तुमने मुझे इतने डॉलर दिए थे, ये लो तुम्हारी माइक्रोमीटर, अब जाके इनकैश करो, कितना पैसा हो गया देखो। और वैसे और भी पैसा बढ़ेगा इंशाल्लाह। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम तुम देखते ही रह गए, और प्यार हो गया, शादी हो गई, इकरार हो गया। ये वो देन है जिसे परवरदिगार आलम दे, अल्लाह अकबर दे। आप तो दिल टूटा आपका, बदनाम हुआ इस्लाम, बदनाम हुए अल्लाह के सच्चे नबी, इन पाखंडी मुसलमानों की वजह से, इन जालिम मुसलमानों की वजह से, जो आज मुझे गाली देते हैं, मुझे ही सामने मुझे गंदा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, मेरे सामने मैं उनके होता हूं तो मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, ये खबीस, इनकी तरफ से बदनाम हुआ मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सच्चे नबी। इनकी तरफ से बदनाम हुई हर औरत, इनकी तरफ से बदनाम हुए सारे 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 अल्लाह के रहमतें बरकतें बदनाम हुई इन कमबख्तों की तरफ से, ये टेररिस्टों की तरफ से। इन्होंने अपनी बीवी को माँ की बहन की गाली दी, मारा, जुल्म किया, खुद जो है गंदे हरकतें करके नामर्द हो गए, और जब बीवी के काबिल नहीं रहे तो बीवी ने इधर उधर देखा जो कि फितरत है, तो इन लोगों ने उस पर वैश्यापन का इल्जाम लगाया, और खुद थे ये नामर्द, और बीवी को बनाकर रख रहे थे अपनी बीवी। तलाक क्यों नहीं दे दिया था इन लोगों ने, छोड़ क्यों नहीं दिया था? क्यों? क्योंकि ये गुलाम बना के रखना चाहते थे। याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वाक़यात हुए वो वॉर पर थे, वो वॉर जोन के हालात, उसमें कैप्टिव जो आती है उसके साथ फिजिकल रिलेशन किसी भी हालत में करना जरूरी हो जाता है, चाहे वो उस वक्त बैटल फील्ड के ऊपर अब उसके शौहर के अगेंस्ट में हो या उसके बाप के अगेंस्ट में, उसी जगह पर भी वो करने का हक रखते हैं। बैटल फील्ड की बात है, उसको आप सोसाइटी जोन, सोशल जोन में लाकर बोलेंगे देखो जुल्म किया, देखो अल्लाह के नबी ने ऐसा कर दिया, तो गलत बात है। बल्कि ये सोचो कि उन लोगों ने क्या किया था अल्लाह के नबी के खिलाफ, जो कि ओम महाविष्णु यकुंकार की तरफ से जो अवतार आए हैं, जिस मालिक ने तुम्हें बेटियां दी थी, औलादें दी थी, तुम्हें बीवियां दी थी, तुमने उसी के अवतार के खिलाफ जंग की, तो तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए थी? तो वो लोगों को सजा दी गई, और देना जरूरी था, क्योंकि उनका ना उनकी बीवी उनकी, ना उनकी औलाद उनकी, ना वो उनके, सब अल्लाह के थे, ओम के थे। उसके अवतार के खिलाफ तुम लोगों ने साजिश की, सबसे बड़ा महापाप किया। श्री कृष्ण अवतार जब मैं बन के आया था, मेरे खिलाफ जितने लोगों ने साजिश की थी वो बहुत बड़ा महापाप था।
अब तुम उसको कहते हो कि देखो जुल्म किया श्री कृष्णा ने, मारवा दिया कौरवों को, पूरे खानदानों को, तो तुम पापी हो, तुम उसी की पाप की नस्ल हो, इसलिए तुम बोल रहे हो। एक मासूम अवतार श्री कृष्णा पर तुम, जो पिछले जन्म में मैं था, तुम तहमत बांध रहे हो। यही मामला श्री राम अवतार के वक्त हुआ था। कितने लोग मारे गए थे, मेरे साथी भी, और कितने लोग मैंने मार दिया था, रावण के भी। तो लोग यही बोलते थे, एक पत्नी के खातिर कितनों को मरवा रहा है, कितने परिवार का वध कर दिया, कितने परिवार को यतीम बना दिया। हाँ, क्या दीवानापन है श्री राम, पत्नी के, एक औरत के पीछे इतना दीवाना। तो आए नादानो, ये धर्म युद्ध इसी को कहते हैं, मजहबी इंसानियत, जिसमें जो लोग मारे गए मेरे हाथों, वो भी पार लग गए। जो लोग इधर से मारे गए वो तो सीधे वीर गति को प्राप्त हुए, क्योंकि यही तो धर्म को स्थापित करने के लिए लीला रची जाती है। यही धर्म को स्थापित करने के लिए लीला मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त रची गई, यही श्री कृष्ण अवतार के वक्त, और यही जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त। और तुम कहते हो कि अल्लाह के नबी पापी, तुम पापी हो, महापापी। तुम पापी हो जो कहते हैं श्री कृष्णा पापी, तुम पापी हो जो कहते हैं श्री राम पापी, क्योंकि तुम महापापी हो। आतंक, दहशत हमने की किसके खिलाफ? दुश्मनों के खिलाफ। ओ महाविष्णु कंकार के दुश्मनों के खिलाफ, उसके अवतार के दुश्मन के खिलाफ, जो कि ये जंग हक की थी, इसीलिए जीतना हर लिहाज से लाजिम था। समझे मेरी बात? जय जय शिव शंकर, ना काटा लागे ना कंकर, बोलो मेरे जान जय धर्म बोलो। सब सच्चे धर्म हैं। हाँ, मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम और मेरी प्यारी बीवी पद्मा महलेश, माय डार्लिंग, आई लव यू। जानी कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, दुनिया देखते ही रह गई और हमारा तुम्हारा विवाह हो गया। नेचर भी मिल गई, आत्मा भी मिल गई, रुतबे भी मिल गए, प्यार भी मिल गया, सब कुछ। याद रखो, दुनिया में बड़े बड़े 7-8 फुट के भी पहलवान हैं, बड़े बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन फिर भी अधूरे हैं, क्योंकि शिव संपूर्ण है। और दुनिया में कितनी हसीनाएं हैं, उज़्बेकिस्तान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, लेकिन फिर भी अधूरे हैं, क्योंकि सबको मिला दो तो भी माँ पार्वती, यानी माता पार्वती, यानी हमारी बीवी, आपकी माता हमारी बीवी, हमारे होने वाले बच्चों की माता और हमारी बीवी पद्मावती नहीं बन सकते। ये वो देन है जिसे अल्लाह दे। तुमको कुछ डॉलर देके ये देके नीचे गिराना चाहते हो? शर्म आनी चाहिए तुमको। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, लोग देखते ही रह गए और प्यार हो गया, शादी हो गई, महर कबूल हो गया, तेरा डॉलर ही सही इकरार हो गया। कब होता है ये कबूल? जब कबूल देती है सामने वाली। अब बचे कितने? 27 मिलियन यूएसडी में से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 5-6 हज़ार पहुंच गए, तो पहुंच तो भेजा तो दिया, लेकिन आपको नहीं पहुंचे, मे बी अदर रीजंस, लेकिन आपने इतना कबूल किया, उतने कबूल करता हूँ मैं। उसमें से 13 यूएसडी निकालो। अब कितने बच गए? बाकी के मिलते रहेंगे, होते रहेगा इंशाल्लाह जल्दी। आप मेरा साथ दोगी जल्द से जल्द, तो ये काम कुछ महीनों में मुमकिन है। आप बगैर मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे, मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा बहुत जो है, बहुत थोड़ा सा, बगैर शक्ति के शिव कुछ नहीं कर पाएगा। आपसे जो मैंने प्रार्थना की थी वो बहुत बड़ी प्रार्थना है। आई लव यू। अल्लाह